महिलाएं आज के वक्त में हर एक क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। अब वो चाहे एक बिजनेस वूमन बनना हो या फिर एक देश की बागडोर संभालना हो, महिलाएं आगे आती हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। लेकिन ये साफ है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। बुलंदियों को छूने के लिए किसी उम्र की सीमा नहीं होती। इसी कहावत को सच साबित किया है ग्रेटा थनबर्ग ने। ये नाम आप में से कई ने सुना होगा और जिसने नहीं सुना है उनके लिए हम लेकर आए हैं ये प्रोग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़। मैं हूं स्वाति सिंह और इस खास प्रोग्राम का नाम है नारीनामा। ये प्रोग्राम हर रोज़ आपको देश दुनिया की ऐसी महिला से मिलवाता है जिन्होंने देश और समाज की रूढ़िवादिता को तोड़ा हो। आज इस व्यक्तित्व से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। उनकी उम्र बेशक छोटी है लेकिन उनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं। इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। 18 साल की ग्रेटा ने बड़े बड़े नेताओं को हिला कर रख दिया है। वैसे आपको बता दें कि 18 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की रहने वाली हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनकी चिंता की वजह से दुनिया भर में वो मशहूर हुई हैं। जिस उम्र में हम और आप अपने बारे में सोचना शुरू नहीं करते, उस उम्र में ग्रेटा ने दुनिया के बारे में सोचना शुरू किया था। जी हाँ, पर्यावरण को लेकर ग्रेटा 14 साल से ही लोगों को आगाह करा रही हैं। स्वीडन की संसद के बाहर प्रदर्शन से लेकर अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने तक ग्रेटा बेबाकी से बोलती हैं। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उन्होंने स्कूल तक छोड़ दिया। 15 मार्च साल 2019 को पर्यावरण संरक्षण के लिए 105 देशों के स्कूली छात्र हड़ताल पर गए, जिसका मुख्य चेहरा और वजह ग्रेटा थनबर्ग ही थी। 20 से 27 सितंबर 2020 को भी ग्रेटा के नेतृत्व ने वर्ल्ड लीडर्स को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कदम उठाने के लिए एक बहुत बड़ी हड़ताल की गई थी। यह हड़ताल इतने बड़े स्तर पर थी कि एक दिन में 156 देशों में 5225 इवेंट्स प्लान किए गए थे। ग्रेटा के काम को देखते हुए उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसके साथ ही साल 2019 में ग्रेटा को टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर के लिए भी नामित किया गया। ग्रेटा तब चर्चा में आई जब संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में ग्रेटा ने विश्व नेताओं से कहा कि आपने हमारे बचपन, हमारे सपनों को हमसे छीन लिया। आपकी हिम्मत कैसी हुई? हाउ डेयर यू? सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन, सबकी जुबान पर ये शब्द थे। खास बात यह थी कि इसी मंच पर सबसे विकसित देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बैठे थे। खैर, ये बीती बातें हो चुकी है। भारत से भी ग्रेटा के तार जुड़े थे। जी हाँ, किसान आंदोलन के दौरान ग्रेटा ने खुलकर किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था। उस दौरान ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर समर्थन दिखाते हुए ट्वीट किया था। आरोप है कि उन्होंने एक टूलकिट भी ट्वीट की थी जिसमें भारत में अस्थिरता फैलाने को लेकर साजिश का प्लान था। ग्रेटा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसी कथित टूलकिट मामले में बेंगलोर से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया था। खैर, अब एक बार फिर से ग्रेटा थनबर्ग सुर्खियों में है क्योंकि एक बार फिर उन्होंने बड़े नेताओं को घेरा है और इस बार उनके शब्द थे ब्ला ब्ला ब्ला। यूथ फॉर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में दिया उनका एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अपने संबोधन में ग्रेटा ने न सिर्फ विश्व के बड़े नेताओं को आड़े हाथों लिया बल्कि उन्हें पर्यावरण के मुद्दे पर किए गए उनके वादों को भी याद दिलाया। ग्रेटा ने कहा कि नेताओं और सरकारों ने क्लाइमेट चेंज के मसले पर सिर्फ बातें की हैं, जमीन पर कोई काम नहीं किया गया है। उनके लिए क्लाइमेट चेंज का ये मुद्दा सिर्फ ब्ला 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 है। ग्रेटा ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर उनका सीधा निशाना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर था। उन्होंने इन तीनों नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को बदलना होगा, मगर कोई भी प्लान ब्ला 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 नहीं होता। आम लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद के साथ अपना काम करते रहना है। ग्रेटा थनबर्ग ने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि अपने मुद्दे रखने के लिए किसी उम्र की सीमा नहीं है। हम में देखने का नजरिया होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई नारी के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान और समाज की बंदिशों को तोड़कर अपने पर फैलाते रहिए। शुक्रिया।